अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट पेपर्स ऑफ ओ लेवल मैथ्स और आज हम अलजेब्रा के पूरे टॉपिकल पास्ट पेपर जितने भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज 2012, इसके हम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे बोला गया वो ये बोला गया कि आपको फैक्टराइज करने से कम्प्लीटली, तो आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आप कैसे कंप्लीट करोगे कि यू आर लुकिंग एट दिस पार्ट। तो आपने देखा 12 एंड 15 ये दोनों जो नंबर है कौन से वाले टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो आपने यहाँ लिखा यहाँ पे 3 और एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कॉमन, आपने एक्स स्क्वायर भी कॉमन यहाँ पे निकाल दिया एंड यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे बच गया 5x। सो सिंपल आपने इसे फैक्टराइज करा दिया, दैट इज द सिंपल आंसर, ये आराम से निकल आया। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। सो यहाँ पे लिखा हुआ था -x, ये मैं रिपीटेडली इतनी ज्यादा टाइम करा चुका हूँ। माइनस का मतलब ये होता है कि दो ऐसे फैक्टर्स चूज करो जिनको आप आपस में माइनस करो तो ये बनना चाहिए। तो एक आपके पास 3 है, एक आपके पास 2 है, सो यू राइट -3x + 2x। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, ये आ गया x-3, ये हो गया +2 x-3, सो इट इज गोइंग टू बी x+2 और ये हो जाएगा x-3। ये आपके पास सिंपल यहाँ पे आंसर आया x+2 और ये हो गया x-3। ये आपके पास सिंपल सा आंसर निकला है इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट वाले पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर कि आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखाओ। आप सॉल्व करने के अंदर यू है 5x-2, ये यहाँ पे था तो उस तरफ जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 3 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/5, तो ये आपके पास 3/5 सिंपल सी वैल्यू आ गई। ये इनइक्वालिटी के पार्ट है लेकिन मैं फिर भी कराता हूँ 3 - y, ठीक है। -y लिखा और शिफ्ट किया 3 को उस तरफ, तो दिस इज गोइंग टू बी -y लेसर देन इक्वल टू, हो गया -2। व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विद द नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, ये आपके पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया 2t - 1, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया 1 - t, सो दिस गोइंग टू बी 6t - 3, ये हो जाएगा 4 - 4t। अब जरा इसको उस तरफ शिफ्ट करो तो 6t + 4t और 4 + 3, दिस इज गोइंग टू बी 7 और ये हो जाएगा 10t। सो t की वैल्यू आपके पास आ गई 7/10, ये आपके पास वैल्यू सिंपल सी निकल आई, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर दे आर आस्किंग फॉर कि आप इवेल्युएट b व्हेन c इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 8। आपको c और d की वैल्यूज गिवन है और आपको यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले आप एक काम करो कि इनको थोड़ा सा ना कंबाइन वगैरह कर दो और b को आप काइंड ऑफ सब्जेक्ट बना लो। तो आपने 1/c लिखा प्लस 1/d लिखा। इफ यू वांट टू कंबाइन दीज टू फ्रैक्शन तो आपने यहाँ पे इसको d से मल्टीप्लाई करा है, इसे भी d से, इसे आपने c से, जैसे आपने c से, जो गया 1/b, d अपॉन ये हो गया सी डी प्लस सी हो गया। अब बिकॉज यू हैव 1/b को आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल ही रेसिप्रोकल करना है। दोनों साइड पे जब आपको रेसिप्रोकल करना है, दोनों फ्रैक्शंस रेसिप्रोकल होके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1/b, b हो जाएगा और ये पूरा आपके पास रेसिप्रोकल होने के बाद दिस इज गोइंग टू बी सी डी अपॉन डी प्लस सी। अब सी डी की वैल्यू आपके पास गिवन थी 3 इंटू ये हो गया 8 और ये हो गया 8 plus 3 and now this is going to be 24 डिवाइड बाय 11। ये आपके पास यहाँ पे d की वैल्यू निकल आई, तो d की वैल्यू आपके पास यहाँ पे फाइनली आ गई है। आप इसको यहाँ पे मिक्स नंबर की फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको बोला गया रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक d एज अ सब्जेक्ट, आपको रीअरेंज करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d। फर्स्ट आई ट्राई टू मेक दिस थिंग, इसको पहले अकेला कर दो, यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा -1/c इज इक्वल टू 1/d, ये आपने लिख दिया। देन अगेन आपने यहाँ पे क्या करा, डिनोमिनेटर्स को सेम करा है। जब आपने डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे सेम करा है तो ये हो जाएगा 1/d, ये हो गया c - b अपॉन bc, ये हो गया। अगेन आपने रेसिप्रोकल यहाँ पे करा तो d इज इक्वल टू bc अपॉन c - b, ये आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया d। तो अगेन ये भी बहुत ज्यादा सिंपल वाला पार्ट था, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगेन 2012 पेपर 21 का ये सवाल है आपके पास। सबसे पहले आपको ये बोला गया आप इसे फैक्टराइज करो। तो 9x² लिखा हुआ था, 9x² को आई एम गोइंग टू राइट 3, क्योंकि मुझे पता है कि 9 जो होता है ना वो 3 का स्क्वायर होता है। एग्जैक्टली इसी वे के अंदर 64 जो होता है ना वो आपके पास 8 का स्क्वायर होता है। तो अब आई राइट 3x और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, हमने लिखा 8y, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया। यू गाइस नो द दिस थिंग कि आपके पास a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपको पता है। तो मैं यहीं पे वही चीज अप्लाई करूंगा। आई एम गोइंग टू राइट 3x प्लस 8y और ये हो जाएगा 3x माइनस 8y। ये सिंपल सा आपके पास यहाँ पे आंसर निकल आया और ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया कम्प्लीटली। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स 4x x प्लस 3 इज 55। प्रोडक्ट का मतलब होता है तीनों को आप मल्टीप्लाई कराओ, तो 4 इंटू एक्स इंटू, तो आपने मल्टीप्लाई कराया, ये हो गया 4x x प्लस 3
और ये इक्वल है 55 के। आपने इक्वल किया, ये आपने लिखा 4x² और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दिस गोइंग टू बी 12x, और ये आपके पास हो जाएगा -55, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब नाउ यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, और आपके पास यहाँ पे सिंपल सा आंसर निकल आएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप लोग आराम से कर लोगे। यू गाइस नो हाउ टू सॉल्व इसको, क्वाड्रेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पे सबको पता है ये वाली बात। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर सी का 1 वाला मैं पार्ट कराता हूँ। देखो, सी के 1 वाले पार्ट के अंदर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे इनको पहले आप सॉल्व करके ये चीज शो करके दिखाओ, एंड उसके बाद आपको ये बोला गया है कि आप उसे कंप्लीटली वो करो, सॉल्व कराओ। अब देखो, सी का 1 वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे ये बोला गया है कि यू हैव x-1, x-1 आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व कराना है। अब देखो, x-1 आपने यहाँ पे लिखा, और अपॉन में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, -5 अपॉन x+2 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या करा, डिनोमिनेटर्स को सेम किया, ये हो गया x+2 से मल्टीप्लाई कराया, इसे भी आपने x+2 से मल्टीप्लाई कराया, इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई करा, और इसे भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया। नाउ फाइनली थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है, ये स्पेस वैसे दिया जाएगा तो बुक को उन्होंने श्रिंक करने की वजह से ये थोड़ा सा स्पेस उन्होंने कम कर दिया। सो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा x+2, ये हो गया x-1, और ये हो जाएगा -15, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर आया 3 और x+2 आ गया इक्वल्स टू 1, ये आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास ये हो गया x+2, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया x², x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर x-1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, -2 आ गया, -15 वॉज ऑलरेडी देयर, एंड डिवाइड बाय 3x+2 के साथ इक्वल्स टू 1। अब ये जो चीज़ डिनोमिनेटर पूरी लिखी हुई है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऊपर हो जाएगा -x², दिस गोइंग टू बी +x, और ये हो जाएगा -17, और ये जब उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन ये दिस इज गोइंग टू बी 3x+2। आपने सिंप्लीफाई करा है, ये हो गया x² + x -17 3x +6, और x² यहाँ पे हो गया +x -3x -17 -6 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली यू हैव x², ये आपके पास हो गया -2x, और 17 और 6 जब आपस में ऐड अप हुए दिस गोइंग टू बी -23 इज इक्वल 0। सो दैट मीन्स आपने ये इक्वेशन को शो करके प्रूव कर दिया कि ये वाली इक्वेशन आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट, और इसे हमने नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। आपको यहाँ पे 3 मार्क्स गिवन है। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू आपके पास है -23। आई राइट द होल फॉर्मूला -b प्लस माइनस, यहाँ पे हमने लिखा b² -4ac अपॉन 2a। आई एम गोइंग टू पुट ऑल ऑफ द वैल्यूज, ये हमने वैल्यूज वगैरह पुट की, तो ये हो गया b² -4a, और यहाँ पे आ गया आपके पास c, और डिवाइड करा दिया 2a के साथ, यहाँ पे 1 के साथ, तो ये हो गया +2 प्लस माइनस, और आपने जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई थी इसको कैलकुलेटर के अंदर से पुट किया, और आपने चेक किया कि यार यहाँ पे हमारे पास आंसर आ क्या रहा है एक्चुअल में। तो आई एम गोइंग टू पुट द होल थिंग इन द कैलकुलेटर। हमने यहाँ पे -2 पुट किया, और -4 ब्रैकेट 1 -23, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू एज 96। ये वाली वैल्यू हमारे पास 96 निकल आई। सो फाइनली हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 96 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ गई। अब मैं जरा यहाँ वैल्यू निकालूंगा। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू सॉल्व विद अ पॉजिटिव साइन, और उसके बाद में से नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करूंगा, और चेक करूंगा दोनों टाइम हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो पॉजिटिव के साथ पहले सॉल्व करते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 96 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जो पहला आंसर आ रहा है, द फर्स्ट आंसर इज गोइंग टू बी, आपके पास जो आंसर आपको बोला गया था 1 डेसिमल प्लेस में लिखें, सो आंसर इज 5.89 समथिंग आ रहा है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस में होगा 5.9, ये आपने लिख दिया। और नेक्स्ट वाला जो आपके पास आंसर आ रहा था नेगेटिव साइन के साथ, वो आपके पास आंसर आ रहा है -3.8989
8 है सॉरी यहाँ पे, और राउंड ऑफ करने के बाद -3.9, तो -3.9 आपने दूसरा आंसर लिख दिया। ये आपने पूरा इसको कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ये स्टेप है। इस वाले पार्ट को भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ पे क्या बोलते हैं सॉल्व कर सकते हो आराम से, बिकॉज आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व किस तरह। उसी तरह ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4, बी की वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी, सी की वैल्यू -55 हो जाएगी। सो यू कैन इजीली सॉल्व इट। ये आपसे आराम से अगर यहाँ पे सॉल्व हो जाए, कोई मसला आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इजी। अब जरा हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम जरा मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये 1 2 के पार्ट्स हैं। 1 2 के अंदर हमें यहाँ पे सिंपली फैक्टराइज वगैरह करना है। अब देखो, सिंपली फैक्टराइज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर राइट एक्स स्क्वायर -12 लिखा होता है। इसका मतलब दो ऐसे फैक्टर्स चूज करो 12 के जिनको माइनस करो तो आपके पास +1 आना चाहिए। तो +4x -3x -12, x कॉमन निकाला x+4, यहाँ पे -3 कॉमन x+4, एंड फाइनली दो फैक्टर्स आपके पास आ गए x-3 और x+4। x-3 और x+4, ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट वाले के अंदर आपने यहाँ पे 5x लिखा बिकॉज 25 इज इक्वल टू 5, और स्क्वायर लगा दिया। 4 2 के इक्वल है, मतलब 2 के स्क्वायर के इक्वल है। ये लिखा आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही जो आपने लास्ट अभी करा है। तो 5x+2y, एंड देन यू विल बी राइटिंग 5x -2y। ये आपने सिंपल सा पार्ट यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, सिंगल फ्रैक्शन के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि 3p तो यहाँ पे ऑलरेडी है, बट 3 और 6 है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही मल्टीप्लाई कराया। तो ये आपके पास हो गया 8/6p, ये हो गया आपके पास 1/6p, कंबाइन किया तो ये हो गया 8+1, एंड दिस इज गोइंग टू बी 9/6p। 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कराया, 3 टाइम 2 टाइम, तो फाइनली आंसर इज 3/2p। तो ये आपके पास 3/2p आपका आंसर आ गया। ये आपने ये भी कर लिया, सिंपल सा पार्ट था। सॉल्व द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को एक्जैक्टली सेम कराया। अब डिनोमिनेटर किस तरह से एक्जैक्टली आपने सेम कराया उसको जरा देख लो कि आपके पास एक तरफ डिनोमिनेटर था 7x। जी यहाँ पे एक थोड़ी सी वो हुई है, मिसप्रिंटिंग भी हुई है, तो उसको भी जरा देख लेना जिनके पास ये बुक्स हो, तो इसको जरा देख लेना। 7x+1 लिखा हुआ था, मैंने वैसे बहुत सारे लोगों को सही तो करा दिया था। अच्छा, सबसे पहले वाले पार्ट में हमें ये करना है कि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आपने क्या किया, 7x+1/4 -x/2 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 7x+1 लिखा, ये हो गया 4, दिस इज गोइंग टू बी -2x। सही है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7x+1 -2x, ये हो गया 4, और दिस इज गोइंग टू बी 5x, 4 -1, ये हो जाएगा 3। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई 3/5। ये सिंपल सी आपने निकल आई 3/5। 2 मार्क्स आपको इस बात पे मिल गए। बी वाला पार्ट इज अगेन वेरी सिंपल। आपने y लिखा, y के बाद स्क्वायर लिखा, -9 के बाद स्क्वायर लिखा, सो y+9 एंड y-9, ये दो चीज़ें आ गई आपके पास इक्वल्स टू 0, और आपने कम्प्लीटली इसकी वैल्यूज वगैरह आपने निकाल ली। सो आपने लिखा एक आपके पास वैल्यू y+9 इक्वल 0, y इक्वल्स टू -9, और y-9 इक्वल 0, एक वैल्यू आपके पास आई +9। तो आपके पास दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई, एक आपके पास आ गई -9, एक आपके पास +9, दो वैल्यूज आ गई। सी वाले पार्ट को हम जरा सॉल्व करते हैं। सी वाले पार्ट के अंदर, सी वाला पार्ट अगेन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। द लेंथ द बेस ऑफ अ पैराग्राम इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट। जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट है। इसका मोर के वर्ड का मतलब होता है ऐड करवाना, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट आपको गिवन है वो एच ऑलरेडी गिवन। तो अगर लेंथ की बात करूं तो वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो आई राइट h+6। द एरिया ऑफ द पैराग्राम इज 33.25। आपको बोला कि इसको सेटिस्फाई करके दिखाओ। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा कि यार पैराग्राम का जो एरिया होता है वो आपके पास क्या होता है कि आप उसकी बेस को अपनी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कराते हो, वो आपके पास एरिया के इक्वल आता है। राइट नाउ द बेस इज बेसिकली h+6, और ये एज के साथ मल्टीप्लाई होगा। एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 33.25। जब एज के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस 6h हो गया, और ये 33.25 यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यार यहाँ पे जो आपको इक्वेशन यहाँ पे शो करनी है, यहाँ पे एच स्क्वायर के साथ यू हैव 4, तो 4 अटैच है। तो दैट मीन्स कि इस पूरी होल इक्वेशन को मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा 4। तो आई मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 4। तो जब आपने उस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराया, सो दिस गोइंग टू बी 4h स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 होता है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 33.25 को 4 के साथ, इज गोइंग टू बी 133 इक्वल 0। ये आपके पास यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बन गई, आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाए। अब नाउ आई मूविंग फॉरवर्ड। इस वाले पार्ट में बोला गया है कि आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, और नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है कि आप इसकी बेस निकाल के दिखाओ। अब जरा इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आई नोटिस कि ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास 24 है, एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 133। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हमारे पास यही होगा कि जब सी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो, आप फैक्टराइज ना कर सको, और आपके पास इसके मार्क्स कंपेरेटिवली 3 या 4 मार्क्स होंगे, तो ये आपके पास हिंट होगी
कि यू हैव टू यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने यूज करना है, आपने फॉर्मूला लगाया, माइनस ये लिखा यहाँ पे 24 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 24 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू और सी की वैल्यू -33 अपॉन 2a, ए की वैल्यू अगेन इज 4। सही है, आपने यहाँ पे लिख दिया -24 आया, प्लस माइनस जो भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर की चीज थी उसको आपने कंप्लीटली सॉल्व कराया, तो 24 का स्क्वायर -4, 4 ये लिखा आपने यहाँ पे, देन आपने लिखा -133। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2704, और डिवाइड बाय 2 इंटू 4 ये हो गया 8। एक आपने पॉजिटिव के साथ सॉल्व कराया, एक आपने यहाँ पे नेगेटिव के साथ सॉल्व कराया। सही है, ये दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे निकल आएंगी। -24 प्लस स्क्वायर रूट ये हो गया 2704 डिवाइड बाय 8। ये आपके पास पहली वैल्यू निकल आई हाइट की, विच इज गोइंग टू बी 3.5, और दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, हम जस्ट पुटिंग द नेगेटिव साइन, कैलकुलेटर में ऑलरेडी आपने टाइप किया होगा, जैसे नेगेटिव का साइन आप लिख देना। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 9.5 बट नेगेटिव। ये आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिले। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। अब ऑब्वियसली यार पॉजिटिव वैल्यू यूज करोगे क्योंकि हाइट हमारे पास पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो अगर लेंथ की वैल्यू आपको निकालनी है तो लेंथ की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे एज प्लस 6। एज की आपने ये वाली वैल्यू यूज करी तो आपके पास यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 9.5। तो ये आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल गया। अगेन इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये भी पार्ट आपसे आराम से हो गया। अब जरा हम अक्टूबर नवंबर के कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, पेपर 1 के। इसे फैक्टराइज करना है 20p और इसको 25p स्क्वायर को फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने चेक किया, यहाँ पे 5p कॉमन था, 4 लिखा, यहाँ पे हमारे पास क्या था 5, क्योंकि 25 के टेबल में 5 के टाइम्स आता है, ये आ गया। तो 5p प्लस 5p ब्रैकेट 4 प्लस p ये हो गया। और इसके लिए हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर लिखा। ये तो बड़े सिंपल से पार्ट है, 2t स्क्वायर, इस तरह से आपको सिर्फ पहचानना होगा। 3 प्लस 2t हो गया, और ये हो गया 3 माइनस 2t। आपने सिर्फ इसको पहचानना है और आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट इज गोइंग टू बी अ सिंपल आंसर। लास्ट वाले पार्ट को आपने इसको फैक्टराइज करके लिखना होगा। आप फैक्टराइज कर सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर विजिबल हो रही हैं तो आप उस तरह से भी कर लो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले हम पार्ट करते हैं। हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई ये -4 हो गया, तो यू हैव -36। तो आपको नेगेटिव का साइन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो नेगेटिव का साइन मतलब है 36 के दो ऐसे फैक्टर्स लिखो जिनको आप ब्रेक डाउन करो तो आपके पास यहाँ पे 35 क्रिएट हो। तो 36 के दो 36 खुद है और एक 1 है। तो 9 प्लस 36x लिखा हमने, -x लिखा, -4x लिखा, और यहाँ पे कॉमन निकाला, 9 इज कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस 4x। यहाँ पे हमने कॉमन निकाला तो -x हमारे पास कॉमन आया, 1 प्लस 4x। तो ये दो फैक्टर्स आपके पास निकल आए, 1 प्लस 4x एक आ गया, एक आपके पास आ गया 9 माइनस x। तो ये सिंपल सा पार्ट था। अगेन ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई। अब दिस इज अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 2-1। इस वाले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये पेपर 2 में अक्सर इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो 5p आपने लिखा, -1 लिखा, प्लस 5p लिखा, प्लस 2 लिखा। तो ये वाला जो है आगे वो होने के बाद सॉल्व तो करानी नहीं है आपको, सिर्फ वो लिखना है। तो ये हो गया 10p -1 प्लस 2, ये हो गया +1। सही है, इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। -2x लिखा, 3 उस तरफ मूव हो गया, -3 -2x, ये 2 हो गया, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कराया तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो ये -2 आ गया। सो एक्सेस 2 से 2 ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये होगा x इज लेस देन -1। सिंपल सा पार्ट है ये भी। कह रहा है फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू a। y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू a हो। तो y लिखा और जहां जहां आपको x नजर आए वहां पे आपने a प्लेस कर दिया। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू, ये हो गया a प्लस 2a, ये हो गया 3a डिवाइड बाई a से a यहाँ पे आपने कैंसिल आउट किया तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। सिंपल सा पार्ट अगेन ये था, बड़े आसानी से सॉल्व करके। कह रहा है रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक x एज अ सब्जेक्ट। तो रीअरेंज करना है, y इक्वल्स टू a प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स, एक्स वहां पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये एक्स वाई हो गया, ए प्लस 2x, ये हो गया -2x इज इक्वल टू ए। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। x को आपने ब्रैकेट के बाहर निकाला, कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया y-2 इज इक्वल टू ए। तो अब आपके पास x सब्जेक्ट बन गया और ये हो गया a अपॉन y-2। ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा पार्ट था। अब हम आगे मूव करते हैं। ये एक आपके पास एक बड़ा सवाल है जो क्वाड्रेटिक का हर साल पेपर 2 में आता है, एंड दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये सवाल इस तरह के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम्स आते हैं। कह रहा है लंदन इज 320 किलोमीटर फ्रॉम यॉर्क, और ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम, इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। जो कुछ की इन्फॉर्मेशन मैं उसकी तरफ हाईलाइट करता हूँ, ये डिस्टेंस है, ये उस ट्रेन की स्पीड है।
राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम का फॉर्मूला बनाने के लिए चाहूँ तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होगा। अब मुझे ट्रेन का यहाँ पे टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक टी और टी लिख देता हूँ। टाइम ऑफ ट्रेन, ये स्मॉल टी ये शो कर रहा है। डिस्टेंस है हमारे पास 320, स्पीड आपको दी हुई है एक्स, तो आपने यहाँ पे सिंबल सा लिखा 320 अपॉन एक्स, ये आपको यहाँ पे एक मार्क इस बात का मिल गया आराम से। कर हम आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोल रहा गया कि यार गाड़ी भी ट्रैवल करती है, तो जब गाड़ी ट्रैवल करती है डिस्टेंस तो ऑब्वियसली सेम होगा, लेकिन स्पीड आपके पास क्या होती है? 80 किलोमीटर स्लोअर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की जो स्पीड थी वो एक्स थी। स्लोअर का मतलब है कि पहले एक्स थी, अब 80 कम हो गई है, तो नई स्पीड जो गाड़ी की है वो हो जाएगी आपके पास x माइनस 80। पहले x थी, अब 80 से कम हो गई है, तो आप x में से 80 माइनस करा दोगे, तो ये अगेन आपके पास जो टाइम आएगा कार का वो आएगा 320 डिवाइड बाय उसकी स्पीड विच इज x माइनस 80। ये आपने लिख दिया 320 डिवाइड बाय x माइनस 80। ये आपको 2 मार्क्स इस बात के मिल रहा है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि द कार टुक 2.5 आवर्स लॉन्गर देन द ट्रेन। ऑब्वियसली यार ट्रेन और कार को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो दोनों में से हमारे पास गाड़ी की स्पीड एक तरीके से कम है, तो गाड़ी का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। तो मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, गाड़ी का जो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो गाड़ी के टाइम में से अगर मैं ट्रेन के टाइम को माइनस करूँ तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 को आपने कन्वर्ट कर देना। अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 5/2। तो आपने यहाँ पे सिंपल से लिख दिया 5/2, आपके पास आवर्स आ गया। दोनों का डिफरेंस ये है, गाड़ी में टाइम ज्यादा लग रहा है तो गाड़ी के टाइम में से ट्रेन के टाइम को माइनस कराऊंगा, आंसर आ रहा है 5/2। यही बात आपको पूरी इस वाले एक्सप्रेशन में बोली गई है। आपने इसकी वैल्यू लिखी 320 अपॉन एक्स माइनस 80, आपने यहाँ पे लिखा 320 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5/2। आपने यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर्स को सेम किया, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ा एक्स के साथ, इसे भी एक्स के साथ, इसे मल्टीप्लाई कराया हमने एक्स माइनस 80 के साथ, इसे भी हमने मल्टीप्लाई कराया एक्स माइनस 80 के साथ। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा 320x माइनस 320, ये हो जाएगा x माइनस 80 अपॉन एक्स माइनस 80 इक्वल्स टू 5/2। ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा बन गया। मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, आई ट्राई टू मैनेज। अब ये हो गया 320x माइनस 320x आया, और प्लस जब मैंने 320 को यहाँ पे 80 के साथ मल्टीप्लाई कराया, सो आई एम गेटिंग 25600। 25600 ये आ रहा है हमारे पास, और नीचे x मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 80x आ गया इक्वल्स टू 5/2। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गई हैं। तो फाइनली हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं उसको मैं ज़रा यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सो आई हैव 25600 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 80x, 2 मल्टीप्लाई बाय 25600, ये हो गया आपके पास 5x स्क्वायर, और 5 मल्टीप्लाई बाय 80 दैट इज गोइंग टू बी 400 आ गया आपके पास यहाँ पे। और ये जो है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 25600, सो दिस इज गोइंग टू बी 51200, ये आ गया। तो फाइनली आपके पास आया 5x स्क्वायर माइनस 400x माइनस 51200 इज इक्वल 0। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट अटैच नहीं है, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराना है 5 के साथ। तो व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट बाय 5, तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया, 400 को डिवाइड करोगे 5 के साथ आपके पास यहाँ पे 80x आ गया, 51200 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10240 आ जाएगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये वाला पार्ट आपसे कंप्लीटली हो गया है, सही है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बोला गया कि आप इसको पूरा के पूरा कंप्लीटली सॉल्व कराओ। अब पूरा के पूरा कंप्लीटली आपको यहाँ पे सॉल्व कराना है, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिखता हूँ। ए की वैल्यू आपके पास है 1, बी की वैल्यू आपके पास माइनस 80, सी की वैल्यू आपके पास है माइनस 10240। आपको दिख रहा है 4 मार्क्स का दिया हुआ है, और ऑब्वियसली सी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, आप इसको फैक्टराइज तो कर नहीं सकते। तो ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपने यहाँ पे यूज करना है। आपने यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपने लिखा माइनस माइनस 80 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर आपने यहाँ पे लिखा माइनस 80 का स्क्वायर, और ये हो गया 4ac 4a, और c की वैल्यू माइनस 10240, और डिवाइड करा दिया आपने पूरे इसका 2a के साथ, और 1 ये आपने ये मल्टीप्लाई करा दिया, सही है। तो ये आपने अंदर इसका जो ब्रैकेट है इसको आपने कम्प्लीटली जब सॉल्व कराया
सो दैट इज गोइंग टू बी 80 का स्क्वायर ये हो गया, फिर आपके पास हो गया 4 इंटू 1 इंटू -10240। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग, ये जो आपके पास आ रही है पॉजिटिव 80 हो गया प्लस माइनस, और ये आ रहा है आपके पास 47360 डिवाइड बाई 2। सही है, एक आपने पॉजिटिव के साथ सॉल्व कराया, एक आपने नेगेटिव में इधर करवा रहा हूँ। सो एक आपने पॉजिटिव के साथ सॉल्व कराया 47360 डिवाइड बाई 2, और एक आपने नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व कराया 47360 डिवाइड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आएंगी 80 प्लस स्क्वायर रूट 47360 डिवाइड बाई 2। तो पहली वैल्यू इज कमिंग 148.8, ये आपको 1 डेसिमल प्लेस के अंदर लिखनी है, तो ये आ रही है 148.8, और दूसरी वैल्यू जो आपके पास आ रही है उसे भी मैं लिख देता हूँ। द सेकेंड वैल्यू इज कमिंग -68.8। अब आपके पास x था क्या, एक स्पीड थी। सही है, तो स्पीड के लिए आपको एक बात ऑलरेडी पता होती है कि स्पीड आपके पास क्या है, पॉजिटिव में ही रहेगी, स्पीड आपके पास नेगेटिव में नहीं होगी। तो अगर मैं आगे कोई कैलकुलेशन में वैल्यू यूज करूंगा तो आई एम गोइंग टू यूज दिस पॉजिटिव वैल्यू। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल टू यॉर्क टू लंदन। आपको ट्रेन को कितना टाइम लगा, तो ट्रेन का आपके पास है 320 डिवाइड बाय एक्स। 320 लिखा, एक्स की वैल्यू आई एम गोइंग टू यूज 148.8। सो 320 डिवाइड बाय 148.8, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.15। मैंने कहा था होल नंबर वाली जो वैल्यू ये ऑलरेडी नंबर ऑफ आवर्स के अंदर, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे, बट जो डेसिमल की वैल्यू है ये भी नंबर ऑफ आवर्स में, आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट कराओगे तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 60। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.15 बाय 60, सो दैट इज गोइंग टू बी 9, ये आपके पास 9 मिनट्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कंप्लीटली ये वाला सवाल भी हो गया। आपने देखा ये बहुत बड़ा सवाल था और अच्छे खासे मार्क्स आपने यहाँ पे स्कोर कर दिए। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। अब ये अक्टूबर नवंबर पेपर 1-2 है आपके पास। अगेन इसके अंदर सिंबल से पार्ट आपको यहाँ पे बोले गए कि आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कराओ। तो आपने जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व कराया तो ये आपके पास हो गया 6k-2 प्लस 2k+3 आया, और ये हो गया आपके पास 8k-2 प्लस 3। एग्जैक्टली सिमिलर सवाल आपने देखा था उसके स्टार्ट में भी था। अच्छा, इसको आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 8x माइनस 3x, ये हो जाएगा -12, एंड इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये आपने कम्प्लीटली यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको फैक्टराइज करवाना है, तो फैक्टराइज कराने के लिए आपने बोला यहाँ पे 4p इज कॉमन, अंदर यहाँ पे 4 बच गया, और ये हो गया आपके पास सिंबल p, तो 4p ब्रैकेट 4 प्लस p। ये आपने सिंबल था इस वाले पार्ट का भी आंसर यहाँ पे निकाल दिया। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। ये वाला पार्ट भी आपसे आराम से अगर मेरे ख्याल से हो जाएगा, इसके अंदर आपको मसला इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। अच्छा, लेसन यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई, आपको फैक्टराइज यहाँ पे कम्प्लीटली कराना था, तो ये आपको इस तरह से नहीं करना। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पार्ट इज के अपने, बल्कि ये वाला यहाँ पे कुछ ये हुआ था कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था, ये तो आ रहा था, पर इसको आपने पूरा कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपने यहाँ पे देखा कि कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे नोट की। सबसे पहले तो आपने, बल्कि आपने इसको सही फैक्टराइज किया हुआ था, ये वाला तो आई थिंक कम्प्लीटली सही हुआ है। अब नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट को ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हुई हैं, तो उसको ज़रा हम ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये हुआ है कि आपको ये बोला गया कि x5 + 2ay + 3ax लिखा हुआ है, तो अगेन आपने इन दोनों में कॉमन लिया। तो इस वाले टर्म में जो आपने कॉमन लिया तो y आ गया, ये आ गया आपके पास x + 2a, यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो आपके पास ये 3a आया, और ये हो गया x + 2a। सो अगेन ये बोथ ऑफ द टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम, तो ये हो गया y + 3a, और ये हो गया x + 2a। ये आपने सिंपल सा यहाँ पे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4x² - 1 लिखा हुआ है, 4x² - 1, इसका मतलब है आपने ये लिखा और 1 के बजाय स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप कर दो तो इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इट इज एक्जैक्टली सेम। तो आपके पास सिंपल सा ये आ गया। अगेन a² - b² वाली आपने वो चीज यूज करी, तो ये हो गया 2x + 1, ये हो गया 2x - 1। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड p व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। एग्जैक्टली सिमिलर सवाल आ चुका है, आपने यहाँ पे 2q लिखा, r की जगह पे आप यहाँ पे q लिख दोगे, ये भी q हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू, ये हो गया 3q डिवाइड बाई q, q से q आपने कैंसिल आउट कराया तो आपके पास p की वैल्यू क्या हो गई 3, तो p की वैल्यू 3 हो गई। कह रहा है रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक r एज अ सब्जेक्ट। वो भी बड़ा सिंपल सा पार्ट है, आपने यहाँ पे लिखा p 2q + r डिवाइड बाई r, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया rp, ये हो गया 2q प्लस r, r जितने भी थे उनको आपने एक साइड पे कर दिया, -r इज इक्वल टू 2q,
और आपने r को यहाँ पे कॉमन लिया, ये हो गया p माइनस वन 2q, और r की वैल्यू आपके पास आ गई 2q डिवाइड बाय p माइनस वन। ये आपके पास सिंपल सी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट कर रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस पार्ट। मैं सिर्फ सिंपल सा पार्ट जो है ये गलती से यहाँ पे आ गया था, बी वाले पार्ट से मैं आगे बढ़ूंगा बिकॉज वो अलजेब्रा से रिलेट कर रहा है। ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी आर डूइंग सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के टॉपिकल पास पे, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये बोली गई है, और आप लोगों को भी ये मतलब सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किसी को करना हो, जिन्होंने टॉपिक्स पढ़ लिया वो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जरा आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला गया है कि द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, वो ए बी सी डी इज 40। ये जो आपके पास स्क्वायर की साइड है ये 40 है, तो ये भी आपके पास क्या होगी, 40 होगी, और ये भी आपके पास 40 होगी, और ये भी आपके पास क्या है, 40 होगी। कह रहा है कि एपी की जो वैल्यू है वो x है, तो एपी की वैल्यू x आ गई। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीबी। अगर मुझे यहाँ पे पीबी चाहिए तो पीबी मैं निकालूंगा ए बी में से, ए बी को माइनस करके, तो ए बी की वैल्यू है 40, ए पी की वैल्यू है x, तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स है। ये एक मार्क इस बात का आपको मिल गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज दिस वन, पी क्यू आर एस है आपके पास ये वाला। कह रहा है शो दैट इसका एरिया आपके पास आ रहा है, ये वाली चीज आपके पास बन रही है। अब देखो फॉर अ पी क्यू आर एस, तो आपको ये पता है कि यार सबसे पहले मैं टोटल एरिया मुझे पता होना चाहिए। टोटल एरिया कैसे आएगा, स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1600 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास चार रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, और चारों के चारों रेक्टेंगल्स एग्जैक्टली आपके पास क्या है, सेम है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो सेम सिचुएशन को, सही कि ये एग्जैक्टली आपके पास सारे के सारे सेम है। ये ऑलरेडी ऊपर आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। तो नाउ दीज ऑल आर सेम। तो मैं जरा इस चीज को लेके आगे बढ़ूंगा। मुझे पता है स्क्वायर का एरिया जो निकलना है वो हमारे पास किस तरह से निकलना है। अगर पी क्यू आर एस का एरिया वाई के इक्वल है, तो टोटल एरिया हमारे पास 40 का स्क्वायर, माइनस करूंगा मैं, चार ट्राइंगल्स हैं, 1/2, उसकी बेस होगी एक्स, हाइट होगी 40 माइनस एक्स। सही है, ये मैंने इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। सो दिस गोइंग टू बी 1600। ये यहाँ पे 2 से सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया 2, तो -2, और ये हो गया आपके पास x 40 माइनस एक्स। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कराते हैं और मजीद, ताकि ये आपके पास प्रॉपर ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो सके। सो y इक्वल्स टू 1600 आ गया, और -2x लिखा हुआ है, तो 2 जब 40 के साथ मल्टीप्लाई हुई हो गया 80x, और -2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो +2x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया y का एक्सप्रेशन। आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। कह रहा है जब y की वैल्यू 1100 होती है तब आप ये वाली बात शो करके दिखाओ, तो चलो हम शो कर देते हैं। सो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1600, y इज इक्वल टू 1600 माइनस 80x प्लस 2x स्क्वायर। y की वैल्यू 1100 है, 1600 हमने लिखा, माइनस 80x लिखा, प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 80x, और प्लस 1600 लिखा हुआ था, 1100 उस तरफ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर माइनस 80x। ये हो गया आपके पास 1600 में से 1100 माइनस किया, 500 आ गया, इक्वल 0। आपने पूरी इक्वेशन को, बिकॉज आपको देख रहे हो यहाँ पे 2 नहीं नजर आ रहा, तो डिवाइड बाय 2 कराया, तो फाइनली यू विल बी गेटिंग x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 250 इक्वल 0। ये आपके पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, अगेन यू आर गोइंग टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ये आपके पास कम्प्लीटली इस तरह से कर ये पूरा के पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके मैं दिखाता हूँ, और ये पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -40, c की वैल्यू है 250। आपने लिखा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। आपने यहाँ पे सिंबल से लिखा, आपको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर -40 का स्क्वायर -4a, और ये c 250 डिवाइड बाय 2a, ये 1 है आपके पास वैल्यू। तो जब आपने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया, मैं इसको प्रोसेस को थोड़ा आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू ये हो गया +40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो हो रही है 40 का स्क्वायर -4 1, और ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 250, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 600, और डिवाइड करा दिया आपने 2 के साथ। अगेन एक पॉजिटिव के साथ सॉल्व कराओगे,
और एक आप नेगेटिव के साथ सॉल्व कराओगे तो 40 प्लस स्क्वायर रूट लिखा, 600 लिखा, डिवाइड बाई 2 लिखा, एक आपने पॉजिटिव के साथ सॉल्व कराया तो आपके पास आंसर आया 32.2, और एक आपने नेगेटिव के साथ सॉल्व कराया 40 माइनस स्क्वायर रूट 600 डिवाइड बाई 2, तो नेगेटिव वाले का जो आंसर आ रहा है, देयर आंसर इज कमिंग 7.75। आपको बोला गया वन डेसिमल प्लेस के लिए लिखना, तो 7.75 को वन डेसिमल प्लेस में लिखोगे तो 7.8, तो एक वैल्यू आपके पास हो गई 32.2 और एक वैल्यू हो गई 7.8। ये आपको 2 मार्क्स इस बात के मिल गए। ये वाला सवाल भी आपने कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया। अब जरा हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज 2013। हमारा यहाँ पे 2012 के सारे सवाल कंप्लीट हो गए। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व इट फर्दर।